पिछले क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, ये क्लास में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, एकदम अलग हट के है और ये पूरा बेसिक है SN1 SN2 मैकेनिज्म को समझने के लिए। और ये नहीं सोचना है कि इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता, इस पार्ट से भी तुम्हारा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, डेफिनेशन आएगा बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में भी आता है। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग देने जा रहे हैं स्टीरियोकेमिकल aspects of nucleophilic substitution reaction। nucleophilic substitution, ठीक है ना, nucleophilic substitution reaction। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। जरा सा देखो, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इसका वेवलेंथ हर एक तरफ है। इसको खास तरह के प्रिज्म से पास किए जिसका नाम था निकोल प्रिज्म। मान लो निकोल प्रिज्म है ये। निकोल प्रिज्म बना रहता है मेड फ्रॉम कैल्साइट। कैल्साइट का नाम सॉलिड स्टेट में सुना होगा, 7 क्रिस्टल सिस्टम में एग्जाम्पल में था। ठीक है, ये होता है स्पेशल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, लाइट एक प्लेन में आ गया, लाइट किस में आ गया, एक प्लेन में, इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, तो डेफिनेशन का बात करो तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी लाइट consist of electromagnetic waves of different wavelength। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट is a light whose vibration takes place in one plane। देख लो, क्लियर है। ऑर्डिनरी लाइट है ये, इसका वेवलेंथ हर एक तरफ है, निकोल प्रिज्म से पास किए, लाइट एक प्लेन में आ गया, उसको क्या बोल रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो जो सब्सटेंस इस लाइट को रोटेट कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाएगा। तो पोलैरोमीटर एक मशीन है जो बताता है कि कौन राइट साइड गया, कौन लेफ्ट साइड गया, लाइट का डिफ्लेक्शन। तो ये पढ़ना है नहीं, आगे में इसके बारे में जानना है, एक्सपेरिमेंट बस तुम लोग को अभी है ना, डेफिनेशन और साइंस सब याद रखना है। देखो, ये पोलैरोमीटर मशीन था, ये हम लोग प्रैक्टिकल आगे किए हुए। यहाँ लैम्प जला, ठीक है, लैम्प से जो लाइट आया उसको निकोल प्रिज्म से पास किए, निकोल यहाँ सॉल्यूशन रख दिए, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, फिर ये लाइट ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में गया, फिर यहाँ पे है ना डिफ्लेक्शन देखे कि राइट साइड गया कि लेफ्ट साइड गया। तो उससे हम लोग है ना, जो लाइट को रोटेट कर दिया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और लेफ्ट साइड गया तो लेवो और राइट साइड गया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये हो जाएगा द substances which, ठीक है, which rotate the plane of polarized light are known as optically active substance। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ऑप्टिक वर्ड तो आया कहाँ से, लाइट से आया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक, ये बोलेंगे द सब्सटेंसेस
which rotate the plane of polarized light, ठीक है, are known as which do not rotate the plane polarized light are known as optically inactive substance. जो रोटेट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है, जो रोटेट नहीं करेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सिंपल। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, डेक्स्ट्रो rotatory substance. The substances which rotate the plane of polarized light in clockwise direction, that is towards right, are known as dextrorotatory substance. Dextrorotatory, ठीक है ना, dextrorotatory substance. It is denoted by small d और प्लस। कैपिटल डी और स्मॉल डी में फ़र्क होता है, इसलिए स्मॉल डी और प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लैक्टिक एसिड जो मसल्स टिश्यू में फॉर्म होता है, एग्जाम्पल देखो, आगे प्लस लगा देंगे, लैक्टिक एसिड लिख देते हैं, फॉर्म्ड इन मसल्स टिश्यू। या नहीं तो इसको किससे, और स्मॉल डी से, लैक्टिक एसिड। क्लियर। डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स राइट, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5th, लेवो रोटेटरी सब्सटेंस। the substances which rotate the plane of polarized light in anti-clockwise direction, that is towards left, are known as levorotatory substance. Levorotatory substance, ठीक। it is denoted by L और माइनस चार्ज, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं L। मालूम है ये स्टार्च का फॉर्मेटेशन करते हैं तो उसमें मेन प्रोडक्ट इथेनॉल निकलता है और बाई प्रोडक्ट में निकलता है 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल। तो वही लाइट को है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट किया, मतलब कि लेफ्ट साइड किया। तो यहाँ एग्जाम्पल देखो, लिख रहे हैं L और यहाँ लिख रहे हैं 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल, ठीक है, 1-ब्यूटेनॉल। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल तो यही दिए, इसमें है ना 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल कैसे फॉर्म होता है यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख दें, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम
obtained from fermentation of starch, fermentation of starch। मतलब मेन प्रोडक्ट इथेनॉल था, ये बाई प्रोडक्ट था, तो इसको एल से भी डिनोट कर सकते हो, नेगेटिव साइड माइनस से भी। तो इस एक और है नेगेटिव और एल, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो याद रखना कैपिटल एल नहीं है, स्मॉल एल लिखना है और नेगेटिव चार्ज लिखना है। ठीक है, 6th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, 6th स्टार मार्क, कायरलिटी सेंटर, इसको एक और चीज बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, और एक और चीज, तीनों एक ही नाम है, स्टीरियो सेंटर। तो देखो कार्बन है, कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप से अगर बॉन्डेड रहेगा तो उसी को, ये ABCD है, ठीक, एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं, इसी को बोलते हैं कायरलिटी सेंटर, इसी को एसिमेट्रिक सेंटर और इसी को स्टीरियो सेंटर। एक एग्जाम्पल देख लो ना, है ना, चारों डिफरेंट, एक भी सेम होगा तो वो कायरल नहीं होगा, चारों डिफरेंट होना चाहिए एस्ट्रिक से। यही हो गया एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर और कायरलिटी सेंटर। मालूम है ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। ठीक, इसमें क्या डेफिनेशन लिख लिया, कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 different atoms or groups are known as क्या, कायरलिटी सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। देख लो चारों डिफरेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, क्या, कायरलिटी सेंटर, स्टीरियो सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन और यही मेरा कायरल कार्बन है। ठीक, चलो नेक्स्ट, चलो 7 नंबर, कायरल मॉलिक्यूल्स और कायरल ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब जरा देखो तो ये गोल ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर, इसको अगर क्या कहते हैं डिवाइड करना चाहो तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, इसका मतलब इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये जो हाथ देखो, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहोगे तो 2 इक्वल पार्ट में तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जो कायरल होगा तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है ना। और कैसा मिरर इमेज बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। जैसे ये गोल ऑब्जेक्ट है तो अगर इसको मिरर में देखोगे ये गोल ऑब्जेक्ट को तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और इसको इम्पोज करोगे तो कैसा हो जाएगा, कंसाइड हो जाएगा ना, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना देगा। पर ये मेरा हाथ देखो, ठीक है ना, तो हाथ और इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है ना, मिरर इमेज कैसा है, ऐसा। अब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है ना, 180 डिग्री पे रोटेट करके कंसाइड कराएंगे तो ये कंसाइड होगा, कभी नहीं होगा। तो ये कौन सा मिरर इमेज बना रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है। एनसीईआरटी में देखना, ये हाथ ऐसे बना हुआ है, ये गोल ऑब्जेक्ट बना हुआ है, गोल ऑब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और ये जो ऐसे बना हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो कायरल मॉलिक्यूल्स क्लियर है ना, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और ये कौन सा मिरर इमेज बनाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये देखो हाथ, ये हाथ का मिरर इमेज, ये हाथ का मिरर इमेज, कंसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो चलो लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं, अ मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। वन ऑफ द significant feature is that it is non-superimposable
ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑन इट्स मिरर इमेज। देखो तो ये लाइन क्लियर है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा कायरल मॉलिक्यूल के पास। और इसका सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है कि कायरल मॉलिक्यूल नॉन सुपरइम्पोजेबल, ऑन इट्स क्या होता है, मिरर इमेज होता है। ठीक, एक एग्जांपल हम लेके बता देते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ CH3 लिख देते हैं, यहाँ C लिख देते हैं, यहाँ H लिख देते हैं, यहाँ OH लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं C2H5, चारों डिफरेंट कायरल। अब इसका मिरर देखो, मिरर में क्या हो जाएगा, CH3 ऐसे, C इधर OH आ जाएगा, इधर H और C2H5 ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, कौन सा मिरर इमेज बना रहा है, अगर इसको लेके इस पे कंसाइड करोगे तो इम्पोज नहीं होगा। तो कौन सा मिरर इमेज बना रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मिरर इमेज देख लो एग्जाम्पल। ठीक है ना, चारों डिफरेंट कायरल है, मिरर में देखे तो कैसा दिखा और कैसा मिरर इमेज बनेगा, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, 7 नंबर था। 8 नंबर में तुम लोग नोट कर लो, कायरल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, और ए कायरल मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जरा देखो एग्जाम्पल से देखना, हम बोले चारों डिफरेंट तो कायरल और कोई एक सेम तो क्या हो जाएगा, ए कायरल। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4, ठीक है ना, टोटल कार्बन 4 ब्यूटेन है और ये 2 क्लोरो ब्यूटेन है। तो देखो तो यहाँ 2 सेम है, सेम हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रिक से नहीं डिनोट करेंगे, क्या है, ए कायरल है। और ए कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो तुमको ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव पहचानने के लिए आएगा तो आराम से कर लोगे क्वेश्चन। यहाँ देखो एस्ट्रिक, ये अलग अलग, ABCD चारों डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल। और कायरल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। बोलो क्लियर ना, पहचानने के लिए रहेगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो अगर सेम हो गया कोई भी एक सेम तो वो एक कायरल, एक या एक से ज़्यादा, और कायरल चारों डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ 9, इनएंसोमर्स। इनएंसोमर्स स्पेलिंग देख लेना सही से, ठीक है ना, EN है, ठीक है ना, इनएंसोमर्स। इनएंसोमर्स क्या है, देखो ये हाथ और ये हाथ का मिरर इमेज, ये क्या है, इनएंसोमर्स। अगर ये राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स है ये, इसके पास आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि एक अगर +5 डिग्री है, रोटेशन वाला एंगल सेम होगा, पर एक क्या होगा, +45 डिग्री होगा, तो एक क्या होगा, -45 डिग्री होगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं, द स्टीरियो आइसोमर्स आर related to each other as a non-superimposable mirror image। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं, the stereo isomers related to each other as a non-superimposable mirror image। ठीक है ना, तो इन आइसोमर रोटेट दी इन आइसोमर्स क्या बताए थे, रोटेट दी प्लेन पोलराइज लाइट
थ्रू सेम एंगल, मतलब दोनों का 45 45, ठीक है, लाइट थ्रू सेम एंगल बट opposite in direction, opposite in direction, that is one is dextrorotatory, other will be levorotatory. क्लियर है ना? अब एक लाइन और लिख लेंगे कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है इन एंसोमर्स have identical physical properties, physical properties like, बोर्ड एग्जाम में आएगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, लाइक क्या क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, सॉल्युबिलिटी पढ़े थे ना, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ETC लगा दो, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज अ नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। द इन आइसोमर्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू सेम एंगल, दोनों 45 45 डिग्री बट अपोजिट इन डायरेक्शन, एक +45 तो एक क्या होगा -45, और इसके पास आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ, रेसमिक मिक्सचर, 9 10 ताना ये 10 होगा, रेसमिक मिक्सचर मतलब आधा ये और आधा ये, तो लिख दे रहे हैं अ मिक्सचर containing two enantiomers in equal proportion shows zero optical rotation, क्यों? रोटेशन मेड बाय, ठीक है ना, तो लिख देंगे दैट इज रोटेशन मेड बाय वन आइसोमर इज कैंसल्ड बाय रोटेशन मेड बाय another isomer. It is denoted by, दोनों आधा आधा है, तो इट इज डिनोटेड बाय किससे, प्लस माइनस, आधा आधा है तो, और DL। क्लियर है ना? एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगा। 11 आ जाओ, रेसमाइजेशन, a process of conversion of enantiomers to racemic mixture known as racemization। बोलो, क्लियर है? अब लास्ट है कॉन्फ़िगरेशन, वो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट है क्या बताया, कॉन्फ़िगरेशन का क्या नंबर हो जाएगा, 12। कॉन्फ़िगरेशन, और देखो घबराना नहीं, हम है ना enantiomers तक तो पूरा एग्जाम्पल के साथ क्लियर था। हम अभी ऐसा एग्जाम्पल से तुम लोग को बताएंगे ना कि हम उसमें तुमको रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन, कॉन्फ़िगरेशन और 2 पार्ट इसका पढ़ना है, रिटेंशन और इन्वर्जन। ये सारा एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा और होगा क्लियर, ठीक है ना, ध्यान से, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ atoms or groups around asymmetric carbon that
characterizes a particular enantiomer, ठीक है ना, that characterizes a particular enantiomer, ठीक है ना, is called configuration of the enantiomer, is called configuration of the enantiomers। हम बोल रहे स्पेशल अरेंजमेंट 3D फिगर बताएंगे, 11th में जानना था। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन किसको बोलते हैं, जो चारों डिफरेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है ना। दैट कैरेक्टराइजेस अ पर्टिकुलर एनांसोमर्स, ठीक है। इसका दो पार्ट है, पहला रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ configuration if during the reaction no bond to stereo center is broken and product will have same configuration as that of reactant, उसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि रिएक्टेंट का डायग्राम और प्रोडक्ट का डायग्राम सेम रहेगा, कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अभी हम बताने चाह रहे हैं, इसलिए मत सोचना कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे ना एकदम क्लियर होगा, ठीक है। और एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन मतलब क्या होता है, उल्टा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट हैज़ अपोजिट configuration, product has opposite configuration as that of reactant। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ये सारा चीज, कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमाइजेशन और रेसमिक मिक्सचर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम ध्यान से देखना। देखो हम क्या लिखाए थे, कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन याद है क्या था, कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग अभी डेफिनेशन में क्या लिखाए थे, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है ना। एसिमेट्रिक कार्बन है ना, चारों डिफरेंट है। दैट कैरेक्टराइजेस अ पर्टिकुलर एनांसोमर इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनांसोमर। तो देखो तो यहाँ CH3H और C2H5 एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है। अब देखो ये दो स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल मतलब 3D फिगर, ये दो लाइन प्लेन ऑफ द पेपर है, ये डैश लाइन बिलो द पेपर है और ये डार्क लाइन टुवर्ड्स द आइज है, ठीक है। अब देखो यहाँ Y का अटैक कराना है, यहाँ लिख रहे हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ लिख रहे हैं Y का अटैक है, ठीक है। X यहाँ हैलोजन है, Y न्यूक्लियोफाइल, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और एक पॉइंट क्या सिखाना था हमको, रेसमाइजेशन, ठीक है। तो रिटेंशन में क्या बताए थे, नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन एंड प्रोडक्ट हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, X हट के क्या लग जाएगा, Y लग जाएगा। तो इसका डायग्राम जरा सा देखो, CH3C लिखे, यहाँ क्या है H, ठीक है ना, डैश लाइन और ये डार्क लाइन, ठीक है। यहाँ क्या लिखती है C2H5 और यहाँ X हट के क्या लग गया Y। तो देखो तो इसका डायग्राम और इसका डायग्राम क्या है, सेम, इसको मान लो A, ठीक। आ जाओ इन्वर्जन,
इन्वर्जन में क्या बताया कि प्रोडक्ट है क्या अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, CH3 लिखे, C डैश लाइन, इधर हो गया डार्क लाइन, वो भी इस साइड आ गया C2H5, और इधर क्या आ गया Y, इसको B। इसका डायग्राम देखो और ये डायग्राम देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है ना, दोनों क्या है एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, डायरेक्शन क्या हो गया उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इधर देखो रेसमाइजेशन, रेसमाइजेशन में बनेगा A + B मतलब 50:50 मतलब 1:1 दोनों रहेगा, तो इसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, आधा वो और आधा ये, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं रेसमाइजेशन। बोलो क्लियर हुआ ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या बताए थे, कॉन्फ़िगरेशन का द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, चारों डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, 3D फिगर, दो लाइन जो है स्ट्रेट लाइन जो है प्लेन ऑफ द पेपर है, डार्क लाइन टुवर्ड्स द आईज है, डैश लाइन क्या है बिलो द पेपर है। रिटेंशन क्या समझाए थे, चलो क्या बताए थे, रिटेंशन, रिटेंशन में क्या बताए थे कि नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन एंड प्रोडक्ट विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एज दैट ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो इसका डायग्राम और इसका डायग्राम, दोनों का डायग्राम क्या है सेम है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एक साइड के क्या लग गया है Y लग गया है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ क्या है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताए थे कि प्रोडक्ट का डायग्राम, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से अपोजिट होगा। तो देखो तो एक हटा है और जब Y आया तो क्या हो गया डायरेक्शन उल्टा हो गया ना इसका, CH3H C2H5 इस साइड है और फिर क्या हो गया एक साइड के यहाँ पे क्या लग गया है, एक्स हटा है तो यहाँ Y लगा है पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो गया। तो A और B है रेसमाइजेशन में, रेसमिक मिक्सचर दोनों आधा आधा बना है, 50:50 1:1 रेसमिक मिक्सचर बना है। तो क्लियर है ना, कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन, रिटेंशन और क्या है रेसमाइजेशन, जिसमें हम लोग पढ़े क्या रेसमिक मिक्सचर बनना। अब नेक्स्ट क्लास में SN1 SN2 पढ़ना है और उस दोनों में तुमको ये सारा वर्ड का यूज़ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट।